हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टॉपिक है नॉनवेज हमें खाना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, जब हम नॉनवेज खाने या ना खाने की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग खाते हैं तो उनके पास रीज़न है और कुछ लोग नहीं खाते हैं तो उनके पास भी रीज़न होता है फ्रेंड्स। लेकिन हम इसे साइंस के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नॉनवेज खाना हमारे बॉडी के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल के लिए सही है या गलत है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि नॉनवेज का जो एक मिथ है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। नॉनवेज के बारे में ये बोला जाता है कि जब हम इसे खाते हैं तो हमें प्रोटीन इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हमारे बॉडी को मिलता है। लेकिन साइंस के एंगल से जब हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इंडिया में जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें जब नॉनवेज को तैयार किया जाता है तो उसका सारा का सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस एलपीजी पे नॉनवेज को बनाया जाता है उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब इतने हाई टेम्परेचर पे नॉनवेज को 30-40 मिनट तक आप लाल पीला हरा करते हैं तो उसका जो प्रोटीन वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है फ्रेंड्स। चूँकि प्रोटीन को लॉस होने के लिए, उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको ख़त्म होने के लिए केवल उसे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक हमारा मिथ हमारे दिमाग में शुरू से भरा गया है कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडियन कुकिंग प्रोसेस जो है, जिसमें हम काफ़ी देर तक उसे फ्राई करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि जब डाइजेस्ट होता है, जब नॉनवेज जो है हमारे बॉडी में जाता है और हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है तो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसको डाइजेस्ट करने में सक हो जाता है। और इस कारण से हमारा जो इंटेलिजेंस है वो जो है डेवलप नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हमारी बॉडी के अंदर नॉनवेज जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है डाइजेस्ट होने के लिए। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज कीजिए आप 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट करते हैं और दो लोग हैं, एक जो है एक अनार खाते हैं, अमरूद खाते हैं और एक गिलास जो है वो बनाना शेक लेते हैं। एक दूसरा इंसान है जो कि फ्राइड राइस लेता है और 4 पीस चिकन लेता है। तो जो दूसरा इंसान है जिसने नॉनवेज खाया उसका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, वो थोड़ा आलस फील करेगा, उसे थोड़ी नींद आने लगेगी। लेकिन जो पहला इंसान है जिसने अमरूद खाया, जिसने अनार खाया, जिसने बनाना सीख लिया, उसका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। ये आप कल्पना कर सकते हैं और इसको रियलिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं खुद पर और इसको चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जब वेजिटेरियन डाइट आप इस तरह का लेते हैं तो वो आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। और जैसा मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमें खाना वैसा खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। खाना जितना आसानी से डाइजेस्ट होगा, एनर्जी वहाँ पर उतनी कम लगेगी, कम टाइम के लिए लगेगी और बाकी की एनर्जी जो है वो हमारे इंटेलेक्ट को, वो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। और इसका जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, वो ये है कि जितने भी हर्बीवोर होते हैं और कार्निवोर होते हैं, जो उसमें सबसे बड़ा गैप है, एक इंसान की हाइट सपोज कीजिए 6 फीट है और 6 फीट का ही कोई अगर दूसरा एनिमल है तो इंसान के अंदर जो इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6-7 फीट के आसपास होता है। जबकि उसी हाइट के, सेम हाइट के कार्निवोर के अंदर जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो अराउंड 3 फीट के आसपास होता है। और ऐसा इसलिए है फ्रेंड, इंसान का जो इंटेस्टाइन है, जो वो उसका जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लंबा ज़्यादा इसलिए होता है ताकि फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाए तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्कुलेट हो सके। चूँकि जो प्लांट बेस्ड डाइट हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जितना ज़्यादा देर तक अंदर मूव करेगा डाइजेशन के लिए उतना ही समय उसे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं
उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी बायोलॉजी कुछ इस तरह की होती है कि वो आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसमें उनको टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फूड जो है उनके बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, तो उनके इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो थोड़ा छोटा होता है फ्रेंड्स। तो अगर हम बायोलॉजिकली भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो हर्बीवोर में और कार्निवोर में होता है, और इसी कारण से जो वेजिटेरियन डाइट पैटर्न है उसमें नॉनवेज अलाउड नहीं है, जो वीगन डाइट पैटर्न है उसमें नॉनवेज अलाउड नहीं है, जो वैदिक साइंस है उसके अकॉर्डिंग भी नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड्स जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन जो नट सेल है उसको आप बस इतना ही समझ सकते हैं कि जब आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और नॉनवेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है, तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और इस तरीके से हम बेसिकली अपने इंटेलिजेंस को, अपने कॉन्शियसनेस लेवल को हम कम करते हैं। और इसी कारण से जैसा मैंने बताया कि वैदिक साइंस जो है वो इसे अलाउ नहीं करता है। बाकी लोगों की अपनी अपनी मर्जी है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे खा भी सकते हैं और ना चाहें तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।